नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी की जो व्रत की कथा है उसको ज़रूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से हमें ज्ञात होता है कि हम इस व्रत को किस लिए कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं और हमें क्या क्या फल व्रत के उपरांत प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि जो भी व्रत पड़े उस व्रत की कथा का जो है अनुसरण, उस कथा को ज़रूर उस व्रत के दिन सुनना चाहिए। इससे बहुत ही बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वो हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर के वन को चल दिए। वन में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर वो पहुंच गए। वहां पर राजा अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिर ऋषि जो है वो बोले कि इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष की हत्या करना ये बहुत ही बड़ा पाप होता है और ये नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताइए। किसी ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से देवशयनी एकादशी व्रत की ये कथा है जो कि राजा जी ने अपने प्रजा के रक्षा और पालन पोषण हेतु किया था, जिससे उन्हें उसका शुभ परिणाम प्राप्त हुआ और उनके देश में फिर से खुशहाली छा गई है। दोस्तों, इस तरह से एकादशी व्रत की ये कथा है। जो मनुष्य आज के दिन इस कथा का श्रवण करता है उसके सभी मनोरथ भगवान की कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होते हैं। हमारी जानकारी यदि आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।